नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर काफी अच्छी बारिश सिस्टम ने की है, जो कि इस समय गुजरात के भागों पर है और ये अभी भी डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है और ये 29 अगस्त तक दोस्तों अरब सागर पर पहुंच जाएगा। लेकिन 28 अगस्त में भी गुजरात के कई भागों पर यह बारिश करने वाला है और इससे मानसून की अक्षय रेखा गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश के भागों से होकर यह बनी हुई है झारखंड तक। यहां पर बना हुआ है एक और नया लो प्रेशर एरिया, यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र इसको हम बोल देते हैं। तो ये बना हुआ है यहाँ पर झारखंड के आसपास के भागों पर है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ जो है मूव कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भी एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर 29 या 30 अगस्त के आसपास जो है उसकी बनने की संभावनाएं है। तो यहाँ पर एक और बनेगा, ये भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा, राजस्थान के आसपास के भागों पर पहुंचेगा और वो भी उसी तरह से आगे जो है वो बढ़ने वाला है। लगभग 3-4 अगस्त के माफ कीजिएगा 3-4 सितंबर के आसपास जो है वो भी आगे बढ़ेगा इसके बाद जो बनेगा। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जो हवाएं हैं वे अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की, वे लगातार भारत के राज्यों पर पहुंच रही है, चाहे मध्य राज्य हो चाहे मैदानी राज्य हो, जिसकी वजह से बादल कई भागों पर जो है देखने को आते जाते वे मिल रहे हैं। तो इस तरह से तो दोस्तों मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा देखे यहाँ पर आंकड़े भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आंकड़े जो है भारत के राज्यों के इस समय बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो आंकड़े कम थे यानी कि 4-5% पे थे, फिर 6 पर आए, वो अब बढ़कर 7% पर पहुंच चुके हैं। जो नॉर्मल बारिश होती है वो 672.1 होती है, लेकिन अब तक 716.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहां पर जो है भारत के राज्यों पर हो चुकी है। तो ये आंकड़े 7% पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा देखिए यहां पर अगर भारत के राज्यों की आंकड़ों की ही अगर बात करें तो देखिए जो ये बारिश की गतिविधियां हुई है ये भले ही मध्य भागों पर हुई है, इन मध्य भागों पर होने की वजह से ही इन आंकड़ों में सुधार हुआ है। लेकिन जो देखिए ज्यादातर राज्यों पर तो सामान्य बारिश हो चुकी है, लेकिन बिहार अभी तक इस पर सामान्य बारिश नहीं हुई है, 24% की कमी बनी हुई है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के भागों पर भी सामान्य बारिश नहीं हो पाई है, यहां पर भी अभी बारिश में कमी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पर 26% की कमी है, 22% की हिमाचल प्रदेश पर है और 32% की कमी पंजाब के भागों पर है। और इसके अलावा यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम के भागों पर जो है यहाँ पर भी बारिश में कमी जो है बनी हुई है। बाकी और अन्य राज्यों पर जो है सामान्य बारिश हो चुकी है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर तो काफी अधिक जो है सामान्य से अधिक बारिश जो है वो देखने को यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि टोटल राजस्थान के भागों पर अब तक बारिश जो होती है वो 357.5 होती है, जबकि 542.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो इस तरह से आंकड़े जो है दोस्तों वे काफी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर। और आइए अब देखते हैं कि आने वाली 28 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डीप डिप्रेशन है वो गुजरात के भागों पर है और उसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी तेज हवाओं के साथ जो है इस अगस्त में भी भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें देखिए देवभूमि का द्वार, राजकोट और पोरबंदर के साथ साथ जामनगर के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कच्छ के भी कई भागों पर भारी बारिश के आसार जो है नजर आ रहे हैं और सुरेंद्रनगर, बोटाद के आसपास के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं है। जो अंदरूनी भाग है बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना लगातार यहां पर दोस्तों बनी हुई है। और महाराष्ट्र के देखे तटवर्तीय भागों पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर हालांकि मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो बन सकती है। छत्तीसगढ़ के भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर के भागों पर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ स्थानों पर यहाँ पर तेज हवाएं चलने के भी आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें
तो देखिए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा और धार, भोपाल, विदिशा, गुना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। तो कुछ स्थानों पर हल्की या कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो हिस्सों पर, यानी कि देखिए सभी जिलों पर हल्की से मध्यम नहीं होगी, जिलों के कुछ भागों पर, कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और पटना, गोपालगंज से लगाकर भभुआ, रोहतास, नालंदा और नालंदा के आसपास के भागों पर, भागलपुर के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आते जाते देखने को मिल सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी के भागों के साथ साथ भदोही, बांदा, चित्रकूट और यहाँ पर हम बात करें अगर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत से आगरा, मथुरा और शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो जिलों के स्थानों पर मध्यम से मध्यम दर्जे की बारिश जो है होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। और पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लुधियाना और नवाशहर, जालंधर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से जो बारिश होने के आसार हैं वे 28 अगस्त में भारत के राज्यों पर नजर आ रहे हैं। 29 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर जो है कुछ इलाकों पर, यानी कि वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। मानसून एक्टिवेट जो है वो रहेगा कुछ भागों पर। और यहाँ पर 30 अगस्त की अगर बात करें, 30 अगस्त में भी पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी, पंजाब के कुछ इलाकों पर बारिश होगी, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और 31 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन इधर जो सिस्टम होगा वो आगे बढ़ चुका होगा और इन भागों पर बारिश होने की संभावना है कई इलाकों पर, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, विदर्भ के भागों पर बारिश होने के आसार है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।